नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए। तो a इंटू -1 किसके इक्वल होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है -1 इंटू ए। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर है हमारे और एक है 1 जो कि नेगेटिव है और a जो है वो पॉजिटिव है। तो जब भी दो नंबर में एक नेगेटिव मिलता है हमें और एक पॉजिटिव मिलता है तो आंसर हमारा नेगेटिव आता है। तो a बन a, तो ये आंसर हमारा आएगा -a। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इसका, तो ये किसके इक्वल होगा, ये -a के इक्वल होगा। सेकंड पार्ट में डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। ठीक है, तो नीचे हमारे पास a, b और c में कुछ हमारे इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट -1 के साथ कराना है। तो आंसर क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले सेकंड का a पार्ट -22 इंटू -1। तो देखिए अब दोनों ही नंबर नेगेटिव है हमारे पास, तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 21/20। b में देखिए 37 इंटू -1। तो अब यहाँ पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा 37/37। और सी पार्ट इसका ये है 0 इंटू -1। अब 0 किसी से ही मल्टीप्लाई कराए, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, आंसर 0 आता है, क्योंकि 0 को हम प्लस माइनस साइन नहीं देते, 0 पे प्लस माइनस साइन नहीं होता है। ठीक है, 0 एक ऐसा इंटीजर है, इंटीजर ये भी है लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ना क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग पैटर्न टू शो। तो ये पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें कई सारे पैटर्न इसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, और शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं कि -1 इंटू 5, तो निगेटिव पॉजिटिव 5 1 5, तो ये हमारा आंसर निगेटिव रहेगा। तो -1 इंटू 4, तो ये 4 1 4 -4, -1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 1 3 -3, क्योंकि एक नंबर हमारा निगेटिव चल रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव चल रहा है। -1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2, -1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपके पास -1, -1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हम जो है इंटीजर नंबर इधर लिख रहे हैं, 5 से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो अब 0 के बाद जो इंटीजर आएगा वो आएगा -1, और यहाँ जो नंबर आएगा -1। तो अब ये दोनों देखिए निगेटिव हो गए, तो आंसर अब कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो 1 1 1 पॉजिटिव। इसी तरीके से -1 इंटू -2 आ जाएगा, तो 2 1 2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो उन्होंने कहा था कि कुछ इस पैटर्न को शो करते हो, कुछ प्रोडक्ट्स को बताइए, तो ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जब भी हम दो निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, और एक हमारा जो है इंटीजर निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा कैसा आता है, जैसे एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव आता है, और दोनों निगेटिव इंटीजर हैं तो फिर आंसर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का जो मतलब था वो ये सिखाना था कि दो निगेटिव इंटीजर जब भी आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव करेगा तो आंसर निगेटिव आएगा। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ये है कि 26 इंटू -48 प्लस फिर -48 इंटू -36। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर यूज करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका पार्ट है और ये, ठीक है, तो इन दोनों में -48 जो है वो दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस -48 को हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस पार्ट में आपके पास बचेगा 26 प्लस
और इस पार्ट में आपके पास बचेगा -36, क्योंकि यहाँ से -48 बाहर चला गया। ठीक, अब ये -48, ये 26 और प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास -36। ये ऐसा होता है ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होता है वो अंदर मल्टीप्लाई कर जाता है उस साइन से, तो प्लस और माइनस आपस में जो है टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर -48, अच्छा ये 26 -36, तो 26 से 36 को नहीं घटा सकते, तो इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, 36 से 26 को घटा देते हैं। तो जब हम उल्टा करते हैं तो साइन माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 36 - 26 ये हो जाएगा 10, और क्योंकि हमने रिवर्स करा है, उल्टा करा है, तो -10। तो ये माइनस का नंबर, ये माइनस का नंबर, दोनों नंबर माइनस के हैं, ठीक है। मल्टीप्ली प्रोडक्ट इनका निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 480, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बात ये है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। तो सेकंड पार्ट में जो है 3 हमारे नंबर हैं, इंटीजर नंबर 8 × 53 × -125। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखिए एक इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम जैसे 3 नंबर या 4 नंबर इंटीजर नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उनकी जगह बदल सकते हैं, और जगह बदल के हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी हमारी होती है उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, -125 × 8 × 53, ठीक है। ये ऐसे करा है क्योंकि देखिए ये 125 जब 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें कुछ लास्ट में 0 मिलेगा, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो कुछ 0 वाले नंबर होंगे, तो फिर 0 वाले जो हमारे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0 आना है, तो 53 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो 8 × 5 = 40, 0 4 को हमने कैरी कर लिया, 8 × 2 = 16, 16 × 4 20, 20 का 0 2 को कैरी कर लेंगे, 8 × 1 = 8 and 2 10, तो ये आ गया -1000 × 53। अब ये हमारे लिए आसान रहता है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 53000 नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 है या 10 है या 100 है, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाता है, 1 से कर दो और जो 0 उसके पास है वो पीछे उसके लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। और प्रॉपर्टी जो यहाँ पे यूज हुई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था इसका सेकंड पार्ट बी। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। ये है हमारा सी पार्ट में हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 25 4 का कितना होता है 100, और क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे 3 या 4 नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उनकी जगह को बदल सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का पहले करा लेते हैं, या और बाद के 2 नंबर का बाद में करा लेंगे, तो जगह बदल दी। देखिए यहाँ पर तो ये 25 4 हो जाएगा 100 × 15 10 हो जाएगा -150, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 15000, 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, और ये नेगेटिव आंसर आएगा। और जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है वो प्रॉपर्टी है यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये इसका सॉल्यूशन। अब है हमारे पास डी पार्ट। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट में दिया हुआ है -41 × 102। तो इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं, -41 × देखिए यहाँ पर हम 102 को 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, 100 + 2, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, ये जो बाहर -41 है
वो इससे भी मल्टीप्लाई कराएगा और इससे भी मल्टीप्लाई कराएगा। तो ये हो जाएगा -41 × 100 + 2 × -41। तो देखिए अब ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि 100 है, तो 41 1 × 41, 2 0 यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव नंबर सिर्फ ये है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस, फिर ये प्लस। अब देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई कराना आसान हो जाएगा 41 में, तो 2 1 × 2, 2 4 × 8, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो निगेटिव। ठीक है, अब ये देखिए ये भी निगेटिव नंबर, ये भी निगेटिव नंबर, -41 0 0, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 82। अब ये भी माइनस का नंबर, ये भी माइनस का नंबर, तो दोनों नंबर ऐसी सिचुएशन में ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का रहता है। 2 and 0 2, 8 and 0 8, 1 4 निगेटिव। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 4182। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा डी पार्ट। इसके बाद हम करते हैं इसका ई पार्ट। तो अब है हमारे पास इसका ई पार्ट। ई पार्ट में कहा गया है 625 × -35 प्लस -625 × 65। अब यहाँ पर हम देखें 625 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 625 को यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 625 कॉमन ले लेंगे। इस साइड में हमारे पास बचेगा -35, और यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ से 625 गया है, माइनस यहीं पे रहेगा, तो यहाँ पर बचेगा -1 × 65, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 625 गया, तो माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, तो -1 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 625, अब देखिए -35 प्लस ये -65, वापस ये 65 से -1 मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा -65। ठीक है, ये 625 -35, ये प्लस माइनस -65। ठीक है, तो ये 625, ये -35 -65, -35 -65 आपके हो जाएगा -100। दोनों नंबर सम हो जाए, ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का रहता है, तो ये हो गया आपके पास -100। अब देखिए ये आपके पास आ गया 625 × -100। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे और साइन माइनस करेगा क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है, तो -62500। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज़ करी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये था आपका इसका ई पार्ट। अब इसके बाद हम लोग करते हैं एफ पार्ट। नाउ एफ पार्ट 7 × ब्रैकेट में -50 -2। तो 7 जो है जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे 50 से ही मल्टीप्लाई करेगा और 7 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। 7 × 50 -2 × 7, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 350 या -7 2 40, तो ये 350 -14। तो यहाँ से 350 में से 14 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ रह गया था 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये 336 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे जो है हमारी जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ भी हुई है। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम करते हैं जी पार्ट। तो देखिए ये है हमारे पास जी पार्ट, और जी पार्ट में हमसे कहा गया है -17 × -29। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, आसान करके -17, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने में हमें दिक्कत होगी। 17 और 29 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। देखिए -17 और इंटू इस -29 को हम ऐसे लिख सकते हैं -30 + 1।
ये -30 + 1 को आप सॉल्व करोगे तो 1 में से 30 तो जा नहीं सकता, तो उल्टा करते हैं। हमने बताया था आपको 30 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 29, और फिर उल्टा करा है तो माइनस का साइन ही रहेगा, तो -29 हो जाएगा ये। अब ये 17 मल्टीप्लाई करेगा -30 से भी और -17 मल्टीप्लाई करेगा 1 से भी, तो ये हो जाएगा -17 × -30 फिर +1 × -17। ठीक है, तो ये 17 3 ज़ा कितना हो जाएगा 51। ठीक है, दोनों नंबर निगेटिव हैं तो फिर पॉजिटिव आंसर रहेगा। 17 3 ज़ा 51 और एक जीरो यहाँ पर है तो 0 + 17 1 ज़ा 17 माइनस का आंसर रहेगा ये, क्योंकि एक नंबर हमारा नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव। अब ये हो गया 510 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 17। अब 510 से 17 को माइनस कर देंगे तो ये 10 में से 7 गया 3 बचा हमारे पास, यहाँ रह गया था 0, तो फिर 0 में से 1 जा नहीं सकता तो कैरी कर लेंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 में से हमारे पास 1 गया, हमारे पास बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 493। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। और यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट और है एच। तो ये है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का एच पार्ट। तो -57 × -19 + 57। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -57 × -19 + 57 इंटू यहाँ पर अगर हम 1 कर लें तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 57 1 57 ही हो जाएगा। अब देखिए दो पार्ट में हमारे पास 57 कॉमन है, तो 57 हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर -1 × -19 बचेगा, फिर प्लस, और यहाँ से 57 बाहर चला गया तो 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास 57 -19 × -1 मैंने -1 × -19 19 1 19 पॉजिटिव आंसर, ये भी नेगेटिव इंटीजर, ये भी +1, तो ये हो गया हमारे पास 57। 19 और 1 आपके पास हो जाएगा 20। अब ये बहुत आसान हो गया 57 × 20, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 दे दीजिए। 2 7 × 14 का 4, 1 को कैरी किया, 2 5 × 10 and 1 11 और एक 0 ये, तो दोनों ही पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव आंसर आया आपके पास। और जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बहुत ही आसानी के साथ हमने ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने करा, क्वेश्चन नंबर 4 करा और क्वेश्चन नंबर 5 तो, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करा। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी फिर। तो इसके बाद हमारे पास 6 7 8 9 क्वेश्चन और रह गए हैं इस एक्सरसाइज में, जल्दी उसे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।